तो चलिए कुनाल जी अब बताते हैं आपको गुंडागर्दी है नहीं है, दिखाते और बताते हैं। तो प्लीज़ मैं ज़रा ये वीडियो सब दिखा रहा हूँ तो देख लीजिए ज़रा सा, ठीक है? देखिए ज़रा। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में नहीं है। यूपी पुलिस ने सुबह उठकर नाश्ता नहीं किया, सीधे इनकाउंटर कर दिया। उस्मान नहीं है, सब फैलोबी है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग फंसा रहे हैं जबरदस्ती, इसीलिए तो उनको इनकाउंटर कर दिए, मुसलमान बना दिए उनको। उसका विजय चौधरी नाम था, उसके बाद उर्फ नान बाबा कहते थे। हाँ। तो उस्मान कैसे क्यों कहा जा रहा है? उस्मान गलत फंसाया जा रहा है, पुलिस गलत फंसा रही। तुम मेरा जो है ये जो है रिवॉल्वर दिखा के हम लोग को धमकाता है। हम लोग को धमकाता है मोहल्ले। तो साला तू बंदूक का है ऐसे ताना रे? अरे मादर चोद। हाँ? हम लोग को बंदूक का लो तुम। 20 लाख की मोहल्ले के आदमी को बंदूक दारू पिए हुए है। ये दारू पी कर नशा कर रहा है। आगे जाओ। तो कुनाल जी क्या कहना चाहेंगे? गुंडागर्दी है नहीं, खाली यूपी बिहार से ही सोशल मीडिया पे ये सारे वीडियो कहाँ से आ रहे हैं? ये अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ से आ रहे हैं? अपने आप आ रहे हैं। आपकी आंखें नहीं है जो आंखें दिखाई नहीं देता आपको, हैं? भला करने की जगह बुराई के रास्ते पे आ रहे हो। बुराई के रास्ते से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक दिन आपको सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ेगा और मानना ही पड़ेगा। याद रखना, आज हमारे घर तो कल तुम्हारे घर में भी आएगा, इस बात को नोटिस करना। इसीलिए मेरा कहने का सिर्फ इतना मुद्दा है कि हम सब मिलके एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश, एक अच्छा एरिया, एक अच्छा जिला, एक अच्छा सब कुछ एक अच्छा बनाना है, जिसमें गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए, लोग अच्छे से रहे, अच्छा स्वभाव, हर कोई एक दूसरे से मिलजुल के रहे। हमारा बस यही उद्देश्य है। बाकी आपका क्या उद्देश्य है ये आप जानो। मैं मेरे रास्ते पे चलता रहूँगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और फिर से एक नए वीडियो के साथ में आ गया हूँ। और आज का जो मुद्दा ये है दोस्तों कि मैंने एक वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो डाला था कि यूपी में कुछ ना बा, यूपी में गुंडागर्दी बा, मैं ऐसा डाला था। तो एक भाई साहब ने मैसेज किया मुझे, है ना, उन्होंने मैसेज किया, इनका नाम है कृष्णा कुनाल। लगता है भाई बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े दबंग आदमी हैं भाई। बड़े दबंग आदमी हो गए, अपने घर के हो गए, मेरे घर के नहीं हो गए, ठीक है? जैसे आपने मुझे मैसेज कर, मैं ये स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, मैं भी स्क्रीन पे सब दिखाई देगा मैंने क्या डाला और क्या है। आप वो वीडियो भी जाके आप चेक कर लेना, देख लेना। मैंने जो बोला गलत नहीं बोला। मैं आपको उस पर थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि अगर यूपी बिहार में अगर गुंडागर्दी अगर नहीं होता तो बताओ, इतनी सारी कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थी, लेकिन इनके हफ्ता वसूली की वजह से, इनके यूनियनबाजी की वजह से, है ना, कि मेरे ही, सबसे बड़ी बात, मेरे ही लोग होने चाहिए, मेरे रिश्तेदार होने चाहिए, उनकी पहचान का होना चाहिए उस कंपनी में, ठीक है? इसके वजह से जो है कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर कंपनियां होती, अगर वहाँ होती, कल कारखाने होते, तो क्या लगता है कि लोगों को अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता? बिल्कुल नहीं जाना पड़ता मेरे भाई। आज भी
गुंडागर्दी का ऐसा तमाशा है कि आज भी यूपी से कई कारखाने बंद हो गए और सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी जो धंधा बिजनेस की कारखाने और कंपनियां हैं जो उनके वो गुजरात में जा रही है। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को लड़ने नहीं दिया जा रहा है, अपने आवाज़ उठाने के लिए लोगों को मारा पीटा जा रहा है और कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसका मर्डर कराया जा रहा है। ये कहाँ तक का सही है? इसी वजह से लोग जो है ना अपना प्रदेश, अपना घर परिवार, अपने लोगों को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। आपको कहने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ गुंडागर्दी बा तो कैसे जिंदा बा, अरे आपके जैसे लोग ही बर्बाद करके रखे हैं। समझ में आया? ये है मेरा जवाब, सुन लेना। और कितने बड़े तुरंग खान हो बता देना मुझे। अगर आप बड़े तुरंग खान हो, बड़े हो, बहुत नॉलेजफुल है तो आप करके दिखाओ। कंपनियां कल कारखाने लगा के दिखाओ यूपी में और उत्तर प्रदेश में, लगा के दिखाओ। लोगों को जो दूसरे प्रदेश में जाके धक्का खाते हैं, मार खाते हैं, उनको वहाँ पे ला के दिखाओ तो मानो कि नहीं हाँ आपके अंदर में दम है, आप हो उस लायक, मैं आपको सलाम करूँगा। लेकिन ऐसे बकवास करना ये गलत है, बहुत गलत है, लोगों को गुमराह करने का है। आप में है हिम्मत, आप में इतना दम है कि आप लगवा सकते हो कारखाना, लोगों को बुला सकते हो यूपी में, उत्तर प्रदेश में बुला सकते हो। अगर है तो बुला के दिखाओ। मैसेज करना बड़ी बात नहीं है, खुद में दम होना चाहिए। अरे हम तो कुछ तो आवाज़, हम तो कुछ तो बोल रहे हैं, खुद के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। हम तो पूरी दुनिया में जितने लोग हमारे उत्तर प्रदेश बिहार से लोग गए हुए हैं जो धक्का खा रहे हैं, उन मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। आपके अंदर में है, आप जैसे लोग पैसा खा के खाली लोगों को गुमराह करते हो, आप लोग चुगलखोर हो, चुगलखोरी करते हो, इसीलिए जो है कि ऐसी बातें करते हो। तो दोस्तों मेरा सिर्फ उनको, कुणाल जी को मेरा ये जवाब था, ये कहना था, कुणाल जी अगर आप में दम है, अगर आप उस लायक हो तो आप कारखाने लगवाओ, आप कंपनियाँ करवाओ, रोजगार पैदा करवाओ, तो मानो कि नहीं हाँ आप में दम है मैसेज करने का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप हमें सपोर्ट करो कि ऐसे ही मुद्दों पे मैं ऐसे जैसे चिल्ली चोर लोगों के मैसेज से मैं डरने वाला हूँ, इसलिए मैसेज को क्यों ओपन कर रहा हूँ। आप लोगों को पूरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा शुरू से लेकर अभी तक मैंने क्या मेरा था वो जाके आप चेक करो और इन्होंने जो किया इनका नाम और ये सर्च करो और इनसे पूछो कि इनको कितना नॉलेज है, ये कितना इनको पता है और कितना इन्होंने कल कारखाने लगवाए, कितने लोगों को यूपी में रोजगार दे दिए। आज कितने लाखों करोड़ों लोग जो है कि यूपी से छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाके धक्का खा रहे हैं, गालियाँ सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, सारा चीज़, और फिर भी दूसरे प्रदेश में अपना घर परिवार यूपी से छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं। बताओ और उनको समझाओ आप लोग। कुणाल जी सुन लो आप मेरी बात, समझ गए आप? चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।